माइक पेरी और मिकी गल फाइट उतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं थी जैसा मैं सोच रहा था, लेकिन माइक पेरी से मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ और मिकी गल से थोड़ा ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। मिकी गल हमको ऐसा लग रहा था कि ग्राउंड पे मैच ले जाएगा, लेकिन यहाँ पर माइक पेरी इतना ज़्यादा स्ट्रांग था, हमको ऐसा लगा नहीं कि मिकी गल अपने फाइट गेम के मतलब टॉप लेवल पर नहीं था, क्योंकि फर्स्ट राउंड में स्ट्राइकिंग काफी अच्छी कर रहा था और लैटरल मूवमेंट भी काफी अच्छे थे। ऐसे नहीं है कि एकदम फ्रीज हो गया और वो अपने गेम पर नहीं था, लेकिन माइक पेरी वाज कॉन्फिडेंट और ये वाली फाइट उसने जीती है। पहला बात कि वो मिकी गल से काफी ज्यादा स्ट्रांग था और वो एकदम नजर आ रहा था इस फाइट में, क्योंकि जब मिकी गल ग्राउंड पे ले जाना चाह रहा था या मतलब एक दो पंचेस मिकी गल का खाने के बाद भी, माइक पेरी का स्टाइल ऐसे है कि इट्स लाइक कमिंग फॉरवर्ड एंड ब्रॉलिंग, लेकिन तब भी थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग लग रहा था पूरे फाइट में। और हमको ऐसा लगता है कि माइक पेरी का रिकॉर्ड देख के मैंने बताया था आपको कि 6 लॉसेज हैं, लेकिन इसका जो लॉस है वो काफी अच्छे फाइटर से, सब रैंक्ड फाइटर से था। और ये वाली जो फाइट थी अभी वो रैंक्ड, अभी मिकी गल भी नहीं है। हमको ऐसा लगता है कि मिकी गल को वेट डिवीजन चेंज करना चाहिए और लाइट वेट में खेलना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा वीक लग रहा था वो इन कंपैरिजन टू माइक पेरी। और अगर मैं फिर ये सिचुएशन सोच रहा हूं कि अगर माइक पेरी जैसा उस फिजिकली देख के लग रहा था, अगर वो लाइट डिवीजन में खेलने के लिए आता है, फाइट लेता है, जो अभी वो बात कर रहा था कि डैरन टिल से उसकी सोशल मीडिया पे बात चलती रहती है, तो वो मिडिल वेट में एक फाइट खेलना चाहता है। अब हमको नहीं पता वो मिडिल वेट में परमानेंटली खेलना चाहता है या इट्स लाइक फॉर अ वन बाउट ओनली, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि अगर वो लाइट वेट में आकर परमानेंटली मैच खेलेगा तो उसका काफी अच्छा फ्यूचर है। वेल्टर वेट में कमारो उस्मान, मतलब कि अभी टॉप मोस्ट कंटेंडर से उसकी फाइट अभी नहीं हुई है और अभी रैंक्ड भी नहीं है, तो इस वजह से हमको ऐसा लगता नहीं है कि उसको इतना जल्दी मैच उस तरीके से मिल जाएगा या हम लोग को देखने को मिलेगा कि वो किस तरीके से मैचअप होता है उन लोग के वेल्टर वेट के टॉप डिवीजन से। लेकिन पावर के मामले में तो माइक पेरी के पास है, और ये वाली फाइट वो पावर और कॉन्फिडेंस की वजह से जीता है। और एक बात इस फाइट में थी कि माइक पेरी का कॉर्नरमैन, तो हमको ऐसा लगता नहीं है कि कोई भी मतलब कॉर्नर की वजह से कभी भी इतनी ज्यादा न्यूज जो है फाइट जीत गया उस मतलब उस कॉर्नर का फाइटर, लेकिन तब भी सिर्फ कॉर्नरी की बात हो रही है और न्यूज सिर्फ कॉर्नरी के बारे में है कि क्योंकि उसके कॉर्नर में कोई था ही नहीं। मतलब कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आया था और एक तरीके से वो अपनी बात रखना चाह रहा था, और पोस्ट फाइट इंटरव्यू में जब उसने बताया कि टैक्सेस की वजह से, तो हमको ऐसा लगता है कि वो उतना ज्यादा मतलब कि कमा नहीं पा रहा था जितना ज्यादा वो खर्च कर पा रहा है। और खास करके आजकल के कोचेस भी काफी ज्यादा मांगते हैं, तो और इस वजह से अभी पैंडेमिक है तो आपको क्वारंटीन 14 दिन होना होगा, और फिर जाके अगर दूसरे कंट्री के कोचेस होंगे तो उनको वहां जाके फिर क्वारंटीन होगा। जैसे डैन हुकर बता रहा था कि डैन हुकर न्यूजीलैंड जाएगा, उसके बाद से फिर उसको 14 दिन किसी से मिल नहीं पाएगा वो। इट्स लाइक तो पे तो करना ही होगा उस तरीके के कॉर्नरमैन को। तो माइक पेरी ने एकदम कॉर्नरमैन कोई लिया ही नहीं, कोचेस को लिया ही नहीं, और सिर्फ गर्लफ्रेंड को ले लिया और बोला कि हमको सब पता है और कॉन्फिडेंस के लिए मतलब मेरे लिए मेरी गर्लफ्रेंड काफी है। तो ऐसा हमको लगता है कि माइक पेरी अभी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट था इस वजह से, और वो मिकी गल को उतना ज्यादा ऊपर आंक नहीं रहा था, इस वजह से वो इस फाइट में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कॉर्नर में किसी को लेकर नहीं आया था। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि अगर वो रैंक्ड वेल्टर वेट के साथ मैच खेलेगा या डैरन टिल के साथ अगर उसका मिडिल वेट वाला मैच होता है तो बिना कॉर्नर मैन के, क्योंकि इस फाइट में वो ऐसा कोई सिचुएशन नहीं आया है जिसमें कि उसको ऐसा लगना चाहिए कि कुछ फिगर आउट करना है हमको कि आखिर मिकी गल क्या कर रहा है, उसकी स्ट्राइकिंग थोड़ी अनऑर्थोडॉक्स टाइप की हो रही है या ग्राउंड गेम में कुछ उसको मदद चाहिए, कुछ टिप्स चाहिए, हमको ऐसा लगा नहीं। और मिकी गल उस सिचुएशन में माइक पेरी को लाया नहीं, तो इस वजह से ये वाला बिना कॉर्नर मैन का सिचुएशन और सिर्फ गर्लफ्रेंड है उसकी कॉर्नर मैन में, तो ये काम कर गया माइक पेरी के लिए। लेकिन अगर कोई रैंक्ड प्लेयर रहेगा तो या सिचुएशन ऐसी आएगी कि उस सिचुएशन में माइक पेरी को पता नहीं चल पाएगा कि आखिर करना क्या है, तब एक अच्छे कोच की जरूरत महसूस होगी माइक पेरी को। और अगर ऐसा है कि सिर्फ एक बात रखने के लिए ऑल अराउंड द वर्ल्ड कोचेस के लिए कि मतलब हम उतना ज्यादा पे नहीं कर सकते हैं, या मतलब कि हम उस सिचुएशन में नहीं हैं, या हमको सिर्फ गाइडेंस चाहिए, हमको सिर्फ कॉन्फिडेंस चाहिए, हमको ऐसा नहीं चाहिए कि मतलब आप जो बोलिएगा सिर्फ वो करेंगे। ऐसे कोचेस होते हैं कि मतलब कि जबरदस्ती
अपनी वजह से, या मतलब वो उनको ऐसा लगता है कि उस सिचुएशन में फाइटर्स को गिव अप नहीं करना चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि फाइटर्स अपने बारे में पूरा जानते हैं और अपना डिसीजन अपने से लेना चाहते हैं, जो अभी कुछ दिन पहले फाइट नाइट पे हुआ था। तो इस वजह से माइक पेरी ने एक ऐसा बात रखा है और ऐसा दिखाया है कि बिना कॉर्नर मैन के भी फाइट हो जा सकती है, लेकिन अगर स्टेक हाई होगा या अगर रैंक्ड अच्छे फाइटर्स के अगेंस्ट में रहेगा, अगर आप मतलब कोई डिफिकल्ट सिचुएशन में आप अपने फाइट्स को पाइएगा, तो कॉर्नर मैन की जरूरत पड़ती है।